2 दिन पहले यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और हर बार की तरह इस बार भी परिणाम के साथ आते हैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह, और उन प्रश्न चिन्हों का जवाब देने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं जब भी बात आती है पीएचडी ओनली कैटेगरी की। नमस्कार, मैं हूं मसरूर अख्तर और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल यूजीसी नेट आईक्यू में। हर बार की तरह इस बार भी एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है और जो सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है और पढ़ा जा रहा है वो ये है कि पीएचडी ओनली के बाद क्या करना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए या नहीं, या ये किसी काम की कैटेगरी नहीं है। इसी के लिए विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए, और मैं इस बात की भी गवाही देना चाहता हूं, इस बात को भी यहां पर क्लैरिफाई कर दूं कि मैं जो भी बात लेके आता हूं वो खुद भी इतना रिसर्च करके आता हूं, क्योंकि जानते हैं सोशल मीडिया है, बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। इसीलिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके या अपने एफर्ट के अनुसार मैं रिसर्च करके आप तक ये बात लेके आता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी हमें एक आध कमेंट देखने को मिल जाता है, वो कमेंट मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। एक किसी बच्चे ने, या पता नहीं ये मेल है या फीमेल है, राध्या सचान नाम है इनका, इन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले, यानी जब जून की परीक्षा का रिजल्ट आया था, तो मैंने ये वीडियो तभी बनाई थी पीएचडी ओनली के लिए कि पीएचडी ओनली वालों के लिए क्या काम करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए, या उनके लिए क्या आसानी। तो इन्होंने लिखा था, ये यूट्यूबर कभी नहीं चाहेंगे कि कोई डायरेक्ट पीएचडी करे, जिसको पीएचडी में एडमिशन मिल रहा हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वो तुरंत ले लेना, पीएचडी की डिग्री हाथ में आएगी वो ऑटोमेटिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इन यूट्यूबर्स ने नेट का हवा बना रखा है, एक से एक यूनिवर्सिटी है, अपनी अकल लगाओ और एडमिशन ले लो। पहली बात तो यह है कि यहां पर 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 आपकी है जेआरएफ के लिए, जिसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी, एक तो आपको फेलोशिप मिलता है, दूसरा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरी कैटेगरी है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और साथ ही साथ आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। पीएचडी एंट्रेंस के लिए, यानी कभी कभी बिना एंट्रेंस के लिए भी आपको यहां पर मान्यता दे दी जाती है और कभी कभी कहीं कहीं आपको एडमिशन भी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप यहां पर पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन ये सिर्फ पीएचडी के लिए होता है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात ये ध्यान देने वाली है, मैं इन दोनों कैटेगरी की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है। अगर आप ये दोनों कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट बहुत सारे रास्ते खुले हुए होते हैं और आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। जेआरएफ है तो ऑब्वियस है, बहुत सारे एस्पिरेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्ट करेंगे पीएचडी के लिए, क्योंकि उनको 5 साल फेलोशिप मिलेगी। पहले 2 साल 37,000, अगले 3 साल 42,000 के आसपास की उनको फेलोशिप मिलने वाली है। ठीक है, तो वो पीएचडी को ही पसंद करते हैं करना। दूसरी बात आती है नेट की। ठीक है, तो नेट में बहुत सारे बच्चे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर देते हैं, मगर अब ऑप्ट कर रहे हैं लोग कि हम पीएचडी भी कर लें पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर करने से पहले, क्योंकि हमें एपीआई भी मेंटेन करना होता है। इन दोनों की तो हम चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे तीसरे वाली की, जो कि है पीएचडी ओनली की, जो हमेशा एक संशय क्रिएट किए हुए रहता है। इसमें आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिलता है। ये जब भी आपको ये वाली कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप ये समझ जाइएगा कि आपको पीएचडी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माना जाता है सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ पीएचडी के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माना जाता है और ये होने के बाद आपको पीएचडी में कॉल आ जाती है पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। अब यहां से 2 बातें समझ में आती है कि सर हमें पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर हमें दोबारा से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, यहां पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो कि मैं हमेशा आपको एक जेन्युइन सजेशन और के तौर पे, सलाह के तौर पे देता हूं। अगर आपकी एज अभी 30 से कम है तो आप जेआरएफ के लिए अभी तैयारी करिए। इसके लिए तैयारी करते हैं, अगर ये नहीं भी निकलता है तो आपको नेट एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, मगर अगर आपको तैयारी नहीं करनी है तो पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये जो कमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। कोई टीचर या कोई बोलने वाला जब भी YouTube पे कोई कंटेंट प्रोवाइड करता है तो उसकी बातों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इम्प्लिसिट होती हैं, जो वो क्लियरली नहीं बोलता, मगर समझदार को समझना भी जरूरी होता है। आप सिर्फ ये कह के कि यूट्यूबर अपना धंधा चला रहे हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर देते हो, आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो, कोई यूट्यूबर, कोई भी एजुकेटर इस तरीके की गलती हरगिज नहीं करने वाला। हमारा भी अपना एक दायित्व है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। रही बात पीएचडी ओनली की, तो बेटा अगर आप दोबारा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम एज ए टीचर आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप किस तरफ जाओ, हम आपको रोशनी दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना न चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जाते हो कि नहीं जाते हो। तो अगर पीएचडी ओनली आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको जेआरएफ नेट नहीं चाहिए, तो पीएचडी आप जाके अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो भी आप ले लें। आपको करना ही करना है तो प्राइवेट भी पकड़ सकते हैं, सेमी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट भी पकड़ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी पकड़ सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको बुलाती तो भी आप पीएचडी कर सकते हो विदाउट नेट और जेआरएफ के। मगर कुछ बच्चे, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको चाहिए होता है कि जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर ले, और आगे नेट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। नेट की आवश्यकता कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। पीएचडी करने के बाद, और पीएचडी भी अब आप जेआरएफ या नेट हैं तो ही, अभी पिछले ही साइकिल में आप देख लीजिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि जो लोग इस साल के होंगे उन्हीं को हम लेंगे, या बहुत सारे रेगुलेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो स्मूथली फ्लॉलेस एडमिशन के लिए या फिर हैसल फ्री एडमिशन के लिए, और आगे अपनी जो एकेडमिक जर्नी को आप हैसल फ्री अगर चलाना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता चुन लीजिएगा। अदरवाइज आप ये वाला रास्ता चुन के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी के साथ साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा एक हरक्यूलियन टास्क होता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर 1 इतना आसान अब नहीं रह गया है। पेपर 2 भले ही आप पढ़ के आते हो, लेकिन पेपर 1 एक हमेशा की तरह गेम चेंजर रहा है। तो प्रॉपर टाइम आप शायद पीएचडी करते हुए प्रिपरेशन को ना दे पाए, इसीलिए ये कहा जाता है। मैं तो आमतौर पे यही कहता हूं कि अगर आपका पीएचडी ओनली में हुआ है और आपकी एज अगर बची हुई है, एज है अगर आपकी, चूंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है, तो अगले 1 साल तक आपके पास 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। अगले 1 साल तक आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। अगर 2 अटेम्प्ट आप देना चाहो या एक ही अटेम्प्ट में आप निकाल लो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर अनफॉर्चुनेटली दोनों ही अटेम्प्ट आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो अगले 1 साल में आपको पीएचडी ओनली के लिए रास्ता खुला है, आप किसी भी संस्था में जाके पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, ठीक है। तो झगड़ा करने वाली बात नहीं है। आप कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम लगाएं तो ये भी सोच के ब्लेम लगाएं कि जो आदमी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है उसकी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उसकी वीडियो जाती है, सारे लोग देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, उससे गाइड लेते हैं, उसका गाइडेंस लेते हैं, तो वो आदमी कभी गलत नहीं बोल सकता है। और मेरे साथ थोड़ी सी परेशानी ये है कि अगर मैं कभी गलत बोलता भी हूँ तो उसको फिर क्रॉस चेक करके सही करके एक वीडियो के जरिए मैं आप तक अपनी गलती भी स्वीकार कर लेता हूँ। तो आप बहके नहीं इधर उधर, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। पीएचडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पीएचडी कर लें। पीएचडी करने के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज तीसरा रास्ता है कि आप पीएचडी को अभी 1 साल के लिए किनारे करके आप डायरेक्टली नेट और जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ी स्मार्ट चॉइसेस मिल जाएंगी। फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। पीएचडी ओनली वाले बेवकूफ नहीं होते, ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करते हुए जरूर जाएं। हमारे चैनल यूजीसी नेट IQ को सब्सक्राइब कर लें। आप थे मेरे साथ, मैं हूं मसरूर अख्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।